विक्रमादित्य जी, स्वागत है आपका द न्यूज अडार में। हाँ जी, नमस्कार, थैंक यू। सर, हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि अभी 2 दिन पहले ही जयराम ठाकुर ने मंडी में एक प्रेस वार्ता की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी ये बागी विधायक हुए हैं कांग्रेस से, जो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं, उनके उनको भड़काने का काम जो है वो विक्रमादित्य सिंह और उनकी माता जी, जो हम्म, ये आज वर्तमान में सांसद भी है, प्रतिभा सिंह, कि इन दोनों माँ बेटे ने उनको जो हमारे एमएलए थे, कांग्रेस के एमएलए, उनको भड़काया। देखिए ऐसा है, जी। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। जी। और वो कोई बच्चे तो है नहीं, जी। कोई लॉलीपॉप खाते बच्चे तो है नहीं कि हमारे बोलने पे कुछ वो करेंगे और बढ़कर जो है भड़क जाएंगे। जी। ये तो केवल राजनीतिक वो है, जी। आरोप है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। ये जरूर है कि मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी थी, और जो मैंने ऑन रिकॉर्ड, मैं तो कभी छुप के नहीं गया उनसे मिलने के लिए, ऑन द रिकॉर्ड गया, ऑफिशियली गया उनसे। जब वो वहाँ दिल्ली में होटल में थे, कहाँ थे, तो हम मिले और मैंने जो भी बातें वो हाईकमांड से कही, हाईकमांड की बातें उनको कही। तो इस तरीके की बातें अगर उनको कहनी है तो कहे, पर इसमें जो है कोई राजनीतिक रूप से इसमें कोई वो नहीं है। मतलब आपका मानना है कि वो अपने जो जो कुछ भी उन्होंने किया वो अपने आप किया है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि वो कोई बच्चे थोड़ी है कि जो हम उनको कहेंगे कुछ वो उस तरीके से कहेंगे। तो जो उन्होंने किया होगा वो अपने उससे किया है, और मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। हम पिछले 2-3 दिन से, विक्रमादित्य जी, देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से रादर, कि जो आपके जो सोशल मीडिया पे जो आपकी पोस्ट आ रही हैं, वो सारी के सारी कंगना रनौत पे टारगेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इससे पहले ऐसा नहीं था, आप इतना इतना डायरेक्ट अटैक कंगना को, स्पेसिफिकली कंगना को लेकर नहीं करते थे। ये सारी इंडिकेशंस हैं जिससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो मंडी से चुनाव लड़ने के लिए लगभग तैयार हैं, या उन्हें ऊपर से हामी हो चुकी है। नहीं, देखिए ऐसा कुछ चुनाव लड़ने की बात नहीं है। मैंने तो, जब मैं वहां पर आया था, मैं इंचार्ज हूँ मंडी संसदीय क्षेत्र का, हम्म। प्रभारी भी हूँ, और मैंने ये कहा था कि हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं और हमेशा करेंगे। हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। वो मंडी की बेटी हैं और उन्होंने फिल्मी जगत में हिमाचल का नाम रोशन किया है, और मैं उनका सम्मान करता हूँ। बस मैंने इतना कहा था कि उनकी जो, जब आपदा के समय में जो एक भूमिका उनकी रहनी चाहिए थे हिमाचल के लोगों के प्रति, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसकी जवाबदेही उनको जो है वो लोगों के प्रति आने वाले समय में सुनिश्चित करनी पड़ेगी। नहीं सर, विक्रमादित्य जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने पहले उन्हें जो कंगना रनौत के बीफ ईटिंग के ऊपर भी आपने लिखा है। दूसरा आपका जो अपडेट। मैंने किसी का नाम लेकर नहीं लिखा। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि इस तरीके की बात आई है, मैंने उनका नाम नहीं लिखा। हाँ, अब उस बिना पर नाम जो बात, लिखे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ के नहीं कह रहा है, बट इट इज अ फैक्ट। इट इज अ फैक्ट दैट द पर्सन इन क्वेश्चन हैज herself agreed about these things। तो मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता हूँ, और मैंने ये भी कहा है कि उसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। आज। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, पहले भी करता था और आगे भी करता रहूंगा। और मैंने ये भी कहा है कि जब राजनीतिक मुद्दे चुनावों के समय में उठाए जाएंगे तो ये सब चीजें गौण हो जाएगी, बिकॉज ये चीजें जो इंडिविजुअल चीजें हैं उनका राजनीति से, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये चीजें ना उठनी चाहिए, ना उठाई जाएगी। मगर ये जरूर है, क्योंकि उन्होंने खुद ये बयान एक समय में दिया था, तो इसकी उनको स्पष्टीकरण प्रदेश की जनता को देना होगा। तो आप नहीं देखते कि साफ साफ, जब कांग्रेस का कोई और नेता तो इतना साफ स्पष्ट इन बातों को नहीं लिख रहा है, तो ये क्या, ये संकेत नहीं है कि आपको मंडी से उतारा जा रहा है पार्टी के द्वारा? आप क्या नहीं, सोचते हैं? नहीं, आपने आप भी आपको इसका कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं, लड़ूं या विक्रमादित्य। मैं ना लड़ूं, हम्म। मगर मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि जब चुनाव लड़ा जाएगा तो वो केवल डेवलपमेंटल इश्यूज पर, जो वहाँ के असली मुद्दे हैं मंडी संसदीय क्षेत्र के, जो आपदा के समय में सरकार का रोल रहा, केंद्र सरकार का कितना उसमें सहयोग मिला, कितना नहीं मिला, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं, वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात है, आईआईटी की बात है, वहाँ के हाईवेज की बात है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी, नॉट ऑन इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच के साथ ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। नहीं, अगर हाई कमान कहती है कि आप जाइए और लड़िए, क्योंकि खबरें तो यहाँ तक आ रही थी कि आपने खुद हाई कमान से जाके, वहां जो आपकी अभी मीटिंग आपकी दिल्ली में हुई थी, आपने कहा था कि मुझे। ये मैंने मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा ये बात रखा है
डे वन से ये बात रखा है कि आई एम ए डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ द पार्टी, whatever responsibility the party has given me, whether in the past to contest as MLA of Shimla Rural or whether in the past to be Youth Congress President, I have done my level best. As PWD Minister, I have done my level best. आपदा के समय में जो हमने हर जगह जाकर जो एक्सपीडिशियसली सड़कों को खोलने का काम किया है या और जो विकास के कार्य किए हैं वो है। अगर भविष्य में कोई भूमिका हमें पार्टी देती है या कोई जिम्मेवारी देती है तो हम उसको भी उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। सर, जो जनरल पब्लिक है उनका ऐसा मानना है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, बिल्कुल नजदीक है, लेकिन कांग्रेस इतने अटैकिंग मोड पर नहीं है एज कंपेयर टू भाजपा, जो किसी मौके को नहीं छोड़ती है और डट के उसके ऊपर खिलाफ बात करती है। ऐसा क्यों? नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आक्रामक रूप से भी करेंगे, मुद्दों के ऊपर भी करेंगे। पर जैसा मैंने आपको कहा कि हम इसमें मर्यादा को नहीं लांघेंगे। जो मुद्दे लोगों के हैं, जो मुद्दे इश्यूज पब्लिक से कंसर्न है, उन चीजों को उठाया जाएगा। सेंसेशनलाइज करके चुनाव ना लड़े जाते हैं और ना चुनाव जीते जाते हैं, तो हम उन चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं और ना ही वो चीजें करी जाएगी। कंगना को कांग्रेस कंसीडर करती है एज अ फॉर्मिडेबल कैंडिडेट? She is one of the candidates, like any other candidate of any other Lok Sabha. She is one of the candidates. ठीक है, she is a film star personality and we respect her for that. As I said कि उन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है, कुछ उनकी बहुत अच्छी फिल्में आई हैं, कुछ अच्छी नहीं रही है, सबके साथ रहता है। मगर जहाँ तक राजनीतिक अखाड़े की बात है, राजनीतिक वो है, उसमें वो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके जो काम उन्होंने पूर्व में किए हैं, नहीं किए हैं, क्या उन्होंने स्टैंड लिए हैं, वो चीजें आएगी तो उसमें देखा जाएगा इन द टाइम्स टू कम कि क्या रहता है। मगर केवल बिकॉज शी इज अ स्टार और वो चुनावों में उनका वो जीत जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब स्टार पावर को कितना बड़ा मानते हैं आप? क्योंकि इन द पास्ट नहीं ठीक है, देखिए स्टार का ऐसा होता है कि स्टार के लिए अगर कहीं आप कोई रैली कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें लोग देखने के लिए आ जाते हैं, वो अलग बात है। बट वो तो अगर कोई शूटिंग भी हो रही हो, रिज मैदान पे भी कोई शूटिंग हो रही हो या और की जगह दे रही हो, तो लोगों का एक जमावड़ा लग जाता है देखने के लिए। उनको कभी किसी ने पर्सनली नहीं देखा होगा, शायद इसलिए लोग आ जाते हैं। मगर जब इश्यूज के ऊपर बात होगी तो उनके जो इश्यूज रहे हैं, पर्टिकुलरली जब उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का न्योता पूर्व सरकार ने दिया था, तो उन्होंने उस समय क्या डिमांड उस सरकार से रखी थी और कितना उनको फाइनेंशियल तरीके से वो रखा था, कमर्शियल उन्होंने बार्गेन किया था, वो चीजें भी आएंगी। अगर वो हिमाचल की बेटी अपने को कहती हैं तो कुछ चीजें तो राजनीति से अलग होनी चाहिए, तो वो सब चीजें आने वाले समय में देखेंगे कि हम क्या है। बट जो इश्यूज है, पब्लिक सेंट्रिक इश्यूज है, उसके ऊपर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, मंडी मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने बहुत करीब से देखा है। चाहे पहले देखिए वीरभद्र सिंह जी भी यहाँ से रहे, एमपी रहे हैं, प्रतिभा सिंह जी भी रहे हैं, तो क्योंकि आप परिवार का हिस्सा हैं तो आप यहाँ के लोगों को काफी नजदीकी से जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एकदम से लोग स्टार पावर को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस शो के लिए, ब्लिट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, कोई मंडी से मीटिंग्स या लोग रैलीज के लिए बहुत अच्छा है, मगर जब वोट में कन्वर्ट होता है तो लोग पढ़े लिखे हैं। हिमाचल का जो डेमोग्राफी है, हिमाचल के जो लोग हैं, सब बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या चीजें राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है, क्या चीजें प्रदेश स्तर पे चल रही है, उससे भी बहुत वाकिफ है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो लोग उनकी मीटिंग में आ रहे हैं या उनको सिर्फ एज अ स्टार देखने आ रहे हैं, वो चीजें वोट में तब्दील नहीं होगी। लेकिन जब से विक्रमादित्य सिंह जी, इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जब से आपका नाम चर्चा में आया है कि विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस मंडी में कंगना रनौत के खिलाफ खड़ा कर सकती है, तब से ये मुकाबला पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बड़ा रोचक होने जा रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि अब भाजपा के लिए ये मंडी की सीट जीतना इतना आसान नहीं है। आपका क्या मानना है इसमें? नहीं देखिए, कोई भी चुनाव लड़ना है तो उसको पूरी गंभीरता के साथ, पूरी सजगता के साथ और ग्राउंड लेवल पे चुनाव लड़ना चाहिए। पिछली बार भी जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, उस समय प्रतिभा सिंह जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और उस समय भी ये बात कही गई थी कि बहुत डिफिकल्ट होगा, मुख्यमंत्री है, जिनका जिला है। मगर हमने पूरी डेडिकेशन के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। इस बारी भी
हम लोगों के बीच जाकर चुनाव को पूरी सहनशीलता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ और पीपल सेंट्रिक इश्यूज के साथ इन चुनावों को लड़ा जाएगा। जो ऊपर की परतें हैं उससे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। कौन मीडिया में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो धरातल पे लोगों के मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उनको हम सही रूप से उठाएंगे भी। जो काम हमने आपदा के समय में किया है उसको लोगों के बीच में रखेंगे भी। और प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए मुझे विश्वास है कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता पुनः कांग्रेस पार्टी को जो है यहाँ से विजय प्राप्त करवाएगी। तो हाउ यूनाइटेड इज कांग्रेस एट प्रेजेंट? आपको क्या लगता है कि योर रिलेशनशिप विद सुखू आर ओके, आपके और प्रतिभा सिंह जी हाँ, बिल्कुल 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 इस ठीक है। कांग्रेस 100%। वो रिजॉल्व है 100%। जिन इश्यूज पे बात होती थी कि संघ जो ऑर्गेनाइजेशन है और पार्टी है उसके बीच में जो विवाद थे, क्या वो अब सुलझ गए हैं? नहीं, बिल्कुल 100%। देखिए, ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर कांग्रेस पार्टी इज अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे हो सकता है कि ऑन सम इश्यूज आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट अल्टीमेटली द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी इज पैरामाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इज पैरामाउंट। इसलिए जो बात हमने या प्रतिभा सिंह जी ने रखी है उसको हाईकमांड के समक्ष रखा, हाईकमांड ने उस चीज को समझा और मिलकर उन चीजों को एड्रेस किया है, उसको पूरा किया है। तो निश्चित तौर से अब हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हम मिलकर आगे बढ़ें और कांग्रेस पार्टी को जिताएं। और जिस तरीके की फोर्सेस आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज डेमोक्रेटिक फोर्सेस का गला घोटने का प्रयास कर रही है, उनके खिलाफ ये लड़ाई जो आज देश स्तर पर लड़ी जा रही है, हिमाचल में भी उस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाए। हाँ, बिफोर वी एंड विक्रमादित्य सिंह जी, जो बात आज पूरे भाजपा कर रही है, हर मंच से कर रही है और विशेष तौर पे जयराम ठाकुर इस बात को बार बार बोल रहे हैं, बिंदल जी भी बोल रहे हैं, विल द कांग्रेस गवर्नमेंट सर्वाइव आफ्टर जून 4? हाउ मेनी असेंबली सीट्स डू यू थिंक योर पार्टी विल विन? मैं आपको पूरी मजबूती से और गंभीरता के साथ ये बात कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी 5 साल का कार्यकाल पूरा प्रदेश के अंदर करेगी। जयराम जी पहले भी इस तरीके की बहुत से बयानबाजी करते आए हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय भी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं तो 25 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहूंगा। मगर 5 साल के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जनता के सामने है, इसलिए मैं इन चीजों पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। जनता सब जानती है किस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ, किस तरीके से लेन देन हुआ, कि ये सब चीजें जनता के सामने है और इसका परिणाम 4 जून को आ जाएगा और हम विधायकों की सीटों को भी जीतेंगे और लोकसभा की सीटों को भी जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी की कार्यकाल पूरा 4.5 साल जो बचे हैं, 4 साल बचे हैं, वो पूरा करेगी। विक्रमादित्य सिंह जी, द न्यूज अडार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।